जब कभी भी आप नोशन को ऑन करते हो, अपन ने बेसिक समझा था कि आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना है अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर और एक बार कोई टेम्पलेट को अप्लाई करके देख लेना। अब यहाँ पर काम किस किस तरीके से होता है, क्या पेजेस होते हैं, क्या प्राइवेट एंटिटी होती है, क्या कंपनी के हिसाब से बनता है, सारा कुछ चीजें समझना है। और इसमें कई सारी चीजें हैं। अब इन्होंने एआई को इसके अंदर इंटीग्रेट करा दिया है कि मैं काम सारा कुछ समझ सकता हूँ। भाई एआई एज अ कोर्स, चाहे आप जॉब में काम में लो, चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, तीनों ही लोगों के लिए बहुत सूटेबल ऐप है। करना क्या होता है समझते हैं। अपना कोई भी एक पेज बनाते हो, यहाँ सेक्शन में आया मैं, यहाँ पर प्राइवेट में जा रहा हूँ। सेक्शन में प्राइवेट मतलब जिसका एक्सेस सिर्फ आप ही के पास रहेगा। उसके अलावा टीम स्पेस का मतलब होता है एक ऐसा पेज जिसका एक्सेस सबके पास है। तो मुझे लगता है हम 4-5 जने टीम में काम करते हैं तो टीम स्पेस बनाएंगे, लेकिन पहला जो आर्टवर्क है वो मैं प्राइवेट बना रहा हूँ। नया नया अकाउंट खोलोगे तो प्राइवेट में ही बनेगा। ये सब तो कंपनी ऑनबोर्डिंग, वर्क टास्क लिस्ट, पर्सनल डिटेल सब आपके आएंगे नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो मैंने एक न्यू पेज खोला। ये बिल्कुल एक गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल प्रेजेंटेशन, इन सब सॉफ्टवेयर का कंबाइंड वर्जन है। तो एक बार इसको आप समझ लोगे तो आपका सारा काम इसी पे चलना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे सेट द नेम ऑफ द पेज। आपका जो भी पेज है उसका आपको नाम डालना है। मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। किस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी में जैसे काम होता है या फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग, ये मैंने मेरे पेज का यहाँ पर नाम डाल दिया। ठीक है, ध्यान रहे आप किसी भी चीज में आइकन लगा सकते हो ताकि कल को आप अपनी लिस्ट देखोगे तो पता लग जाएगा किससे क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस टेक्स्ट पे एक आइकन लगा देते हैं। आइकन में अब जैसे क्लाइंट है तो मनी का सिंबल लगा देता हूं मैं एग्जांपल के लिए। ये जो मेरी डेटाबेस है ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड किया जाता है। जब आप फ्रीलांसिंग करोगे, मान लो जो भी आपका आगे जाके मन है, अगर कल को फ्रीलांसिंग करते हो तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, मुझे यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार करवानी है। एक एक फीचर को समझना है अपने को। उसके बाद ऑप्शन है कवर इमेज का। कवर इमेज क्यों होता है, कल को मैं इसका एक्सेस मेरे सेल्स पर्सन को दूं तो मैं कोई डिजाइन बना के लगवा सकता हूँ। ये मैंने कोई रैंडम सा कवर इमेज ले लिया। कलर लेना चाहूँ कलर ले सकता हूँ, कोई बैकग्राउंड लेना चाहूँ बैकग्राउंड ले सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने यहाँ सर्च कर लिया क्लाइंट या एजेंसी लिख रहा हूं तो मैं मेरे वर्क स्पेस को मेरी नीड के हिसाब से डिजाइन करा सकता हूं। ठीक है ना, ध्यान एक बात रहे, आप पेजेस के सिर्फ ग्रुप्स होते हैं ना, फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसे खूब सारी लेयर्स भी बना सकते हो। तो मुझे लग रहा है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के अंदर जाके क्लाइंट का नाम होगा, उसके अंदर क्लाइंट के नंबर्स होंगे, सब पॉसिबल है। लेकिन फर्स्ट डेटाबेस मैंने कैसा बनाया, कवर इमेज लगा दी, आइकन लगा दिया और नाम रख दिया। अब आ जाओ नीचे। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपको फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड नहीं, ये वाला जो स्लैश होता है ना, जो कुछ बनाना है वो इसकी मदद से बनाना पड़ेगा। तो आपको जैसे कीबोर्ड से ये प्रेस करते हो ये आपको पूरी लिस्ट देता है कि क्या करना है। मैं सिंपली यहाँ जाके एक स्लैश दे रहा हूँ और ये पूछेगा कि आपको डेटाबेस में क्या कुछ चीजों की जरूरत है। कोई टेक्स्ट लगाना है, कोई हेडिंग लगानी है, कोई बुलेट पॉइंट्स, टू डू लिस्ट, टॉगल लिस्ट, पेज, कॉल आउट, कोट्स, टेबल, डिवाइडर, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। कोड भी लिख सकते हो। मतलब ये एक ही जगह पे सारी चीजें मैनेज हो जाती है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब मुझे लग रहा है यार कि मैं एक लेट्स से क्या बनाए। देखो इसमें सारी ऐप इंटीग्रेट हो जाती है, बाद में समझेंगे। ये एक ऐप से आप गूगल ड्राइव की फाइल एक्सेस कर लो, ट्वीट कर लो, गूगल मैप, सिग्मा, मतलब सब कुछ आ गया। तो कहने का पर्पज है एक ऐप से आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। आ रही के बात समझ में? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक बेसिक टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर डिटेल्स लिख दूंगा, क्लाइंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिख दिया। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप बता सकते हो कि उसको क्या बनाना है। एक ऑप्शन आता है टर्न इनटू। ठीक है, तो टर्न इनटू में कई सारी चीजें कर सकता हूँ। इसको टू डू लिस्ट भी बना सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट अ टेक्स्ट, सेलेक्ट और टर्न इनटू अ टू डू लिस्ट। ठीक है, अब ये मैंने टू डू लिस्ट बना ली। इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या क्या चीजें ऑनबोर्डिंग के लिए करनी है वो मैं लिख के मेरी टीम में किसी को एक्सेस दे सकता हूँ। सबसे पहला काम किया मैंने, लीड जनरेशन ऑफ क्लाइंट्स। एक पॉइंट दे दिया। हो सकता है मैं मेरे लिए देना चाह रहा हूँ या हो सकता है मैं किसी टीम मेंबर को देना चाह रहा हूँ कि आपको लीड्स जनरेट करके लानी है। लीड्स का मतलब क्या होता है, जो भी क्लाइंट जिनका सर्विसेज करोगे उनके नाम और नंबर जनरेट करवा के लाने। ऐसा ही होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। कल को आपको लगता है अच्छा कितने जने जो
ऐसा लगता है कि सर फ्यूचर में हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग समझते हो ना, एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है, आप मार्केटिंग में समझोगे, जहां पर आप सीधा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। तो एक होता है कि आप चीज सीख के जॉब वाले डायरेक्शन में जाना चाहो, वो भी बढ़िया है, लेकिन कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं सर, हम डायरेक्टली क्लाइंट्स को उठा के उनका काम करना चाहते हैं। तो उसका एक प्रोसेस पता होना चाहिए ना कि कैसे लेते हैं क्लाइंट्स को। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए आपको उनके नंबर, उनकी मेल आईडी चाहिए। तो मैंने एक सेल्स का पर्सन रखा जिसको मैंने बोला कि मुझे क्लाइंट की डिटेल्स लाके दो ताकि हम उनको कॉल या मेल करवा सके। समझ में आ गया? अब हर सेक्शन बनने के बाद आपके पास यहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ सिंपली क्लिक कर सकते हो जिससे नीचे उसकी डिटेल्स ऐड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट के अंदर इनको बता दिया, जेनरेट द नेम, नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ 10 क्लाइंट। ऐसे कंपनी में काम मिलेगा तुम्हें। तो मैं डेटाबेस बना बनाया भी यूज करना सिखाऊंगा, खुद कैसे बनाते हैं वो भी अपन सीखेंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि आपको नाम, नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। कितने क्लाइंट्स की? 10 क्लाइंट की। कहां से ढूंढ के लाओगे इनको ये भी बता सकते हो कि कोई फेसबुक ग्रुप पे या कोई वेबसाइट से, इन जगहों से ढूंढकर मुझे लिस्ट चाहिए। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, एक एक्सेल की शीट भी डाल के छोड़ सकता हूं कि भाई ये रहा 100 कस्टमर का डेटा, इनमें से टॉप 10 मुझे ढूंढ के दो। आदि के बाद समझ में। अभी फिल्टर्स अपन ने नहीं बनाया, फिल्टर्स बनाएंगे ना। अगर कोई भी चीज आपको एआई से पूछनी हो, आप सिंपली लिखना प्रेस करोगे स्पेस बार का, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। अब इसको चाहो तो आप बता सकते हो कि क्रिएट अ टेबल फॉर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, ऐसी चीज, टेबल फॉर क्लाइंट नेम, फोन नंबर एंड। अब इसने क्या करके दे दिया, मैंने सिंपली इसको इन्फॉर्म किया कि मुझे क्लाइंट का नाम, उनके फोन नंबर और उनकी ईमेल एड्रेस का क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। डेटा दिया है, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो अंडू या चेंज भी करवा सकते हो। मुझे लग रहा है ठीक है। ये टेबल आप मैन्युअली भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसके थ्रू बना लिया। अब यहाँ आपको जितने सेक्शन चाहिए आप उतने सारे बनाए जाओ। तो कितने हो गए? 10 हो गए। मैंने अपने टीम मेंबर को एक काम शेयर किया है, मान लो जैसे कोई भी है, मान लो अभी तो मैंने एंटर नहीं किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और इनको दे दिया कि एडिट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, व्यू कर सकता है, क्या कर सकता है। मैंने फुल एक्सेस देके इसको दबा दिया शेयर ना। अब उसको करना क्या है, आप कंपनी में जैसे काम करोगे ऐसा आपको डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा। टास्क क्या मिला है आज आपको कि भाई जितने भी 10 क्लाइंट के नाम नंबर है, मुझे उनके नाम, मुझे उनके फोन नंबर और मुझे उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर इस सेक्शन में चाहिए। जब ये काम हो जाता है तो आप इस टिक पे क्लिक कर देना, यानी कि ये मेरा आज का टास्क सर कंप्लीट हो गया। ऐसे काम होता है कंपनीज के अंदर। अब आप ये अपने लेवल में भी काम में ले सकते हो, क्योंकि नोशन एक कंप्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और ये बात भी इसके अंदर एडवांटेज, अगर मैं इसको बोलूंगा कि कल को कोई क्लाइंट का नाम है, जैसे मैं एक नाम रेडी करके लाता हूं, लिस्ट है ना, जैसे मैंने लिया चैटजीपीटी, गिव 10 सैंपल नेम्स विद ईमेल एंड फोन नंबर्स। अब कहां पर तुम्हें नोशन हेल्प करेगा ये समझना। इसने क्या किया, कुछ भी मुझे ईमेल नंबर बना के दे दिया। ऐसे होता है काम। मान लो ये क्लाइंट है, मैं सबके यहाँ नंबर डाल लेता हूं एक बार, है ना, कि सर मैंने आज इन क्लाइंट से कॉल पे बात की है, ये इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। आपने जो काम बोला था टास्क, मैंने आज का कंप्लीट करा दिया। अब चारों के डेफिनेटली नंबर ईमेल भी होंगी। ये रहा नंबर एक पर्सन का, ये 2 है, इनको चेंज कर लेते हैं, ये मान लो 3 है, और ये मान लेते हैं लेट्स से 4 है। अज्यूम कर रहे हैं कंपनी ने आपको ये बोल दिया कि हमारी बात ईशा वर्मा से हो रही थी, उनकी फटाफट से नंबर और ईमेल मुझे निकाल के दो। सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप पूरी इतनी बड़ी ईमेल लिस्ट चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके पास एआई का यूज केस आ जाता है, क्योंकि मैंने उसको डेटाबेस दे रखा है। इसको यू बोल सकते हो, काइंडली प्रोवाइड द फोन नंबर ऑफ क्लाइंट नेम ईशा वर्मा। समझना बात को। तो आप देखो, अभी तो छोटा सा एग्जांपल है, 100 नंबर होते हैं। इस पूरी लिस्ट में से इसने बता दिया कि भाई ईशा वर्मा के ये नंबर है। चेंज ईशा वर्मा सेल कलर टू ग्रीन। अब आप एक चीज देखो, ईशा वर्मा का जो कलर है वो भी ऑटोमेटिकली क्या एआई से मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब ये है कि कल को आप क्लाइंट वो लिस्ट देते हो, आगे प्रोवाइड कराते हो, आप दिखा सकते हो भाई इतनों में से मेरा इनका काम हो चुका है। ये एडवांटेजेस है एआई मैनेजर्स को यूज करने के। समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट क्या है? ठीक है, क्या ये टेबल अपन अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट। ये एग्जाम्पल मैं किसका दे रहा हूँ? क्लाइंट का दे रहा हूँ। आपको कंपनी में क्या क्या चीज का बनाएंगे? एक तो बनाएंगे कंप्लीट कॉन्टेंट कैलेंडर, कौन से दिन कौन से समय पे कौन सी रील पोस्ट स्टोरी जाएगी, कौन डालेगा, सबसे एडवांस
एडवांस ये होता है। दूसरा होता है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। आपको और चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हो टॉप टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्रिएटेड इन अ क्लाइंट्स। डेटाबेसेस कितने बनाए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्लाइंट्स के हिसाब से। कस्टमर डेटाबेस का मतलब उनके नाम नंबर डिटेल्स, वही आ गई जो अभी बना रहे हैं अपन, समझना। और इसको बनाने दो, ढूंढने दो। ये बता रहा है क्यों डेटाबेस बनाए जाते हैं, आप ट्रैक कर सकते हो। बाद में सिखाऊंगा इस पूरे का चार्ट भी बन सकता है कि अगर 100 क्लाइंट इस महीने पकड़े थे उसमें से कितने कन्वर्ट हुए उसका ग्राफ बना के दिखाओ। ऐसा काम आता है, मार्केटिंग रोल में आएगा ये सब। दूसरा लिख लो लीड जनरेशन डेटाबेस। लीड जनरेशन डेटाबेस ऐसा होता है कि कितने लोग आए, कितने कन्वर्ट हो गए। ये और दिखाता हूँ, ईमेल मार्केटिंग डेटाबेस, सोशल मीडिया ऑडियंस डेटाबेस। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे डेटाबेसेस बनाने पड़ते हैं। एनालिसिस, एड कैंपेन, ई कॉमर्स, कंटेंट मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, न जाने कितने सारे बनाते हैं। लेकिन ये चीज समझ में आई क्या करना है। ठीक, अब नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको प्रैक्टिस के लिए करना क्या क्या है। मैं ये काम असाइन करता हूं किसी दूसरी जीमेल को, मैंने किया computer@gmail.com। आ गया। इस पर्टिकुलर मेंबर को मैंने मेरी कंपनी में अगर ये बोला है कि मुझे इन सब का नाम डिटेल सारी चाहिए और डन हो जाए तो काम पे टिक लगा देना। ठीक है, तो आप उनकी पर्टिकुलर जीमेल से इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। मैं यहां से गया नोशन में और मुझे इनविटेशन आ जाएगा उनकी टीम का कि भाई आप यहां से काम कर पा रहे हो। ये आ चुका है, तो मैं मेरी इस जीमेल से एक्सेस कर सकता हूं वो वाला अकाउंट जो कि एक एम्प्लॉय का। मान लो आप कुछ भी, अब मान लो इनकी ईमेल मैंने डाली तो रियल टाइम में मैं अगर मेरे डेटाबेस पे चेक कर रहा हूं, आप लोगों ने फिग्मा भी नहीं पकड़ा, फिग्मा में भी ऐसी काम होता है। अभी जैसे फिग्मा खोलूंगा ना तो दो माउस दिखेंगे आपको, एक जो मेरा डिजाइनर है वो और एक मैं जो मैनेजर चेक कर पा रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि सर ईशा वर्मा जो है उनकी ईमेल एड्रेस है मान लो abcd@gmail.com और इनका काम डन हो चुका है ना। आप एक कॉलम भी ऐड कर सकते हो, यहाँ डाल दिया मैंने रिमार्क, ये हो चुका है जैसे कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब ये क्लाइंट अपना क्लोज हो गया। मार्केटिंग के अंदर बता रहा हूँ कैसे काम होगा। आप देखो मेरा जो नोशन है वो रियल टाइम में अपडेट हो चुका है। समझ में आ रहा है ये काम हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना। पर्पस समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। तो यहां से मैं रियल टाइम में देख पा रहा हूँ भाई मेरी टीम क्या काम कर रही है। तो कंपनी में जब आप जाओगे आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भाई नोशन एआई मैनेजर आता है नहीं आता। क्यों सर, क्या होता है, पूरे 10 जनों की टीम को जब मैनेज करना होता है, अगर आपको अच्छी पोजीशन पे काम करना है तो आपको ये यूज में आना ही पड़ेगा। कल को लग रहा है ये मैंने काम दिया था डन क्यों नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने बोला मान लो सर चलो आपने 4 जनों की बात करी थी, ये एक्स्ट्रा कॉलम है, मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है आज का टास्क। आप देखो मैं अपने डेटाबेस से यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ कि यार मेरे टीम मेंबर ने काम कर दिया। लेकिन किसी प्रोसेस में अगर वो अटक जाते हैं मान लो, तो एक फीचर आता है कमेंट का, ऐड अ कमेंट। कमेंट क्यों होता है, जैसे अगर मुझे जानना हो कि भाई ईशा वर्मा कोई क्लाइंट है हमारी, क्या रहा, क्या बात हुई, नाम नंबर ईमेल तो मिल गए तुम्हें, तो ये कैसे सेल में कन्वर्ट नहीं हुए। तो अगर मान लो आपको ये बताना हो कि सर उन्होंने बोला है वो 7 दिन बाहर गए हैं, 7 दिन बाद आके बताएंगे, या वो सर्विसेज में वेबसाइट बनवाएंगे और लोगो बनवाएंगे, तो आपको ऐसे रिमार्क्स डालने पड़ते हैं कि ईशा वर्मा क्लाइंट है जिनको लोगो बनवाना है। मेरी बात हुई सर फोन पे, वो लोगो और वेबसाइट बिल्डिंग ये काम करवाएंगे। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा इसको, यहाँ पर मेरे पास चैट में आ जाएगा ऑप्शन कि जेंस कंप्यूटर जो आपका पर्सन है उन्होंने क्या बोला है कि इनको इसका काम करवाना है। तो इससे हुआ क्या, आपके पास जो कस्टमर लिस्ट है आपको एग्जैक्टली पता होगा किसको किस चीज की नीड है। समझ में आ गया ना। या मैं भी असाइन कर सकता हूँ कि भाई नेहा कपूर जो पर्सन है इसके अंदर मुझे कोई भी कमेंट ऐड करना है, कोई भी चीज ऐड करनी है, या @ करके मेंशन किया जाता है। अभी जने नहीं है इस टीम में, बट मैंने मान लो बोला हो लेट्स से, चलो मेंशन नहीं कर रहा, यूं बोल दिया हो गूगल मीट एट 2 PM। किसको असाइन किया, @ कंपनी मान लो मेरे कोई भी भावेश जैसे पर्सन है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इनवाइट अभी भेजा नहीं है, भेज दिया। तो अगर मैंने मेरी कंपनी में किसी को असाइन कर रखा है, सर ने बोला है कि यार 2 बजे क्या करना है, जो येलो बार है इसके अंदर कमेंट डाल दिया कि 2 बजे इनसे मीटिंग लेनी है। समझ रहे हो स्ट्रक्चर, बात समझ में आ रही है कि इसका रोल क्या है। अभी अपन ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बनाई नहीं, लेकिन इसका पर्पस समझा रहा हूँ कि मैनेजमेंट कितना जरूरी होता है जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हो। तो क्या बात समझ में आई। ऐसे नहीं होता वहां पर बातों से कि भाई इससे इतनी बजे आपकी, हर चीज रिटर्न में चलती है। जैसे कंपनी में होता है ना, कॉर्पोरेट में मेल्स के वगैरह काम ही नहीं होता, एक छोटा सा भी अपडेट अगर देना है कि ये काम हो गया तो मेल डालनी पड़ती है। इसी तरीके से आजकल काम इस पे चलता है। आगे बात समझ में। अब मैं अगर चाहूँ, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, मेरे को लग रहा है यार इतना टाइम नहीं, मुझे तुरंत जानना है कि किसको मैंने काम क्या दिया था,
तो आप इससे पूछ भी सकते हो कि 2 बजे मीटिंग किससे थी, समझ रहे हो बात को। वो बता देगा यार 2 बजे मीटिंग तो आपने इससे असाइन की थी ना। यहाँ पर सिंपली पूछ लो व्हेन इज द गूगल मीटिंग, मैंने पूछ लिया व्हेन इज द गूगल मीटिंग, ठीक है, पूरा डालना पड़ेगा। अभी मैंने डेटाबेस में पूरा सेट नहीं किया है, चलो इसको भी समझाऊंगा कैसे होता है। अभी जैसे ऑप्शन नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा वो बताऊंगा मैं ना। और क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो समझ लो। किसी भी डेटाबेस में अपन उसको कलर दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये तो सब वर्ड के, जैसे आपने वर्ड यूज किया है कभी ना कभी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, उसमें पता है ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लिंक लगा सकते हो। कल को मैंने मान लो बोला कि यार ये जो है ना इनकी सोशल मीडिया पेज देख लो जाके, उनको रिसर्च कर लो ताकि 2 बजे जो मीटिंग होगी उसमें आपको पता तो क्या बोलना है। तो सर मुझे एसेट्स तो दो इस क्लाइंट के, इनकी साइट कौन सी है, इनका जीएमबी क्या है, इनका इंस्टाग्राम कैसा है, देखूंगा तब उनको मीटिंग में समझा पाऊंगा कि आपके बिजनेस पेज में ये चीजें ऑब्जर्व की थी, इन चीजों की कमी है तो इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप लिंक तक अटैच कर सकते हो। तो अकेले इसके अंदर सारी चीजें पॉसिबल है, कमेंटिंग, लिंकिंग, डेटाबेसेस, सारी चीजें। मैंने लिंक अटैच कर दिया मान लो इंस्टाग्राम का, तो अब अगर मेरा कोई टीम मेंबर एक्सेस लेना चाहेगा तो उनको दिखेगा कि अरे यार यहां से तो हम, सर ने कोई रिसोर्स प्रोवाइड कराया, यहां पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? ये रोल होता है नोशन का। अब करना क्या है, आज आपको ये बेसिक इंटरफेस तैयार करना है जो मैंने बताया, कुछ नहीं। हो सकता है टाइम लगे, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, लेकिन एक बार ये बनाना सीख गए तो कल को आप में से किसी को मैं हायर करता हूँ कि यार एक क्लाइंट आया, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग संभालना है, कब पोस्ट, कब स्टोरी, कब लाइक, कब कमेंट, मैं नहीं मैनेज कर सकता, आपको देखना पड़ेगा। तब आपको ये चीजें बहुत काम में आएगी। समझ पा रहे हो? इतना तो बना सकते हैं, ज्यादा कुछ टफ काम नहीं दे रहा हूँ। इसकी फोटो ले लो कोई भी चीज पे, जैसे मान लो मुझे लग रहा हो कि इस इन पे लिखना है, सेलेक्ट किया, ऑप्शन आता कमेंट का, ये उन्होंने मान लो लिख दिया मैंने कॉल नॉट पिकअप, कि सर आपने फोन नंबर दिए थे, मैंने कॉल लगाया, कॉल नहीं उठा रहे हैं, कमेंट करके छोड़ दिया। हाँ, तो जो ओनर होता है ना, इसको जो ओनर एक्सेस जिसके पास है वो ऐसे देख सकता है कि यार इन्होंने कॉल नहीं उठाया। समझ पा रहे हो बात को? रिप्लाई भी कर सकते हो। ओके ठीक है। अगर इश्यू रिजॉल्व हो गया हो, जैसे मान लो इन पे भी इश्यू बना हुआ है इसलिए अंडरलाइन, अगर ये इश्यू रिजॉल्व हो गया तो टिक कर देना, तो वो अंडरलाइन हमेशा के लिए जा चुकी है। मतलब अभी तो चलो येलो कलर से हम क्या करते हैं, जो जो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं उसको लाल रंग से रखते हैं। फिर अगर वो टीम काम सही करते जा रही है तो मैं उसको डन करते जाऊंगा, तो वो रेड 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 मार्किंग हट जाती है। तो आपको एंड में पता होगा कितनी चीजें छूट गई, कितनी चीजें हो गई है। समझ रहे हो? तो बहुत कुछ है। नोशन अकेला चाहूँ तो मैं नोशन पे महीना भर चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से समझना है कि आपको सारी बातें कम समय प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर? कर सकते हैं ये, है ना? इसकी फोटो ले लो, एक डेटाबेस बनाने की कोशिश करना, फिर उसको कैसे क्या, और ये भी करना अपने 2 जीमेल लेना, उसको शेयर एक्सेस देना। यहाँ से कुछ नहीं, मैं बताया था, ये रहा ओनर अकाउंट, यहाँ गए शेयर में डाली अपनी दूसरी जीमेल और शेयर दबा के इन्विटेशन भेज दिया। उनकी मेल पे आ जाएगा कि आपको नोशन का, इनका डेटाबेस का इन्विटेशन आया, एक्सेप्ट करना, और यहां से चेंजेस करके देखना अपने मेन जीमेल पे भी चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्लियर? समझ में आ गई बात?